देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज सारा अस्पताल में देखने में आया कि हमारे मोहसिन भाई और आरिफ भाई का आपने इस्तकबाल किया और आपकी ओर से जो है तो मोहसिन भाई की ट्रॉफी भी दी गई। तो इसकी वजह क्या है, क्या वजह से इनका इस्तकबाल किया गया और क्या वजह से इनको ट्रॉफी दी गई? माशाल्लाह मोहसिन भाई अपने बोलने पे हमारे महल्ले के एक अहमद पेशेंट है जो गजनी वाले बहुत गरीब थे। 22 दिन वो पेशेंट को रखे, 1 रुपया खर्चा नहीं लिए, पूरा फ्री में इलाज करके वो पेशेंट का मामला मेरे को करके दिया। ऐसे कई पेशेंट है जो अपन ला और मोहसिन भाई को बोलते तो माशाल्लाह मोहसिन भाई मान जाते हैं, कम पैसे में बिना पैसे में इलाज कर देते हैं। क्या बीमारी में मुब्तला थे वो लोग? वो उनको है ना दिमाग में कुछ ब्लड जमा था जिनको इन्फाक बोला जाता है। बड़े बड़े डॉक्टरों से मोहसिन भाई ने भी बात करे, डॉक्टर अजहर ने भी बात करे, मैं खुद बात किया हूँ अनिल यादव से कि यार ये पेशेंट का अगर इलाज हो जाता है तो अपन कुछ चंदा करके कुछ गाड़ी वाड़ी बेच के उनका इलाज करते। मगर डॉक्टर का बोलना ये था कि यार ये पेशेंट का इलाज अपन करेंगे तो बेड से उठना नहीं है। अभी जो भी है यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन इलाज उनकी रेख करेंगे, दवा गोली करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर इलाज किए तो उनको फ़र्क पड़ा? उनको अच्छा फाका मिला था, मगर अल्लाह की मर्जी जो थी 22 दिन बाद वो पेशेंट इंतकाल हो गया। कहाँ के रहने वाले थे ये नयापुर अन्नू सेठ का मल्ला और गडनी जोड़ने वाले थे। उनकी खुद की 2 बच्ची थी, लड़के एक भी नहीं थे और उनकी एक बीवी थी। अच्छा सत्तार भाई, आप एम्बुलेंस चलाते हैं और कई पेशेंटों को ले आते हैं, ये जो बीमारी में मुब्तला थे, तो अगर इनका यह अस्पताल के अलावा कहीं और इलाज कराते तो कितना खर्चा लगता था? मैं जो पेशेंट रखा हूँ अगर यहाँ मालेगांव में भी कहीं रखा जाता है तो कम से कम मेरा ख्याल है 40 से 50 हज़ार दवा खाने का लगता और जो मेडिकल लगता है वो अलग लगता। तो क्या रियायत दिया मोहसिन भाई ने उसके ताल्लुक से? मोहसिन भाई तो पूरी रियायत दी है, ना गोली दवा का लिए ना हॉस्पिटल का 1 रुपया लिए। क्या मैसेज गया आपके महल्ले में इनका? माशाल्लाह महल्ले में तो बहुत अच्छा मैसेज गया। महल्ले वाले के बोलने पे मैं मोहसिन भाई का इस्तकबाल करने आया। ये हमारे बीच में अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस वाले मौजूद थे जो सारा अस्पताल की काबिलियत और मोहसिन भाई के काम को देखते हुए इनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल होना चाहिए ऐसे लोग का। आप देखते रहिए पब्लिक समाचार। मोहसिन भाई, सब में पहले तो हम पब्लिक समाचार की पूरी टीम वर्क की ओर से आपको मुबारकबाद देते हैं कि अब्दुल सत्तार भाई एम्बुलेंस वालों ने, उनके ग्रुप ने आपका इस्तकबाल किया। मगर ये तो सत्तार भाई के पेशेंट के मामलात को आपने एक अच्छे तरीके से सॉल्व किया और उनके महल्ले वाले खुश होकर सत्तार भाई को ये बोले कि यार आप इनका इस्तकबाल करो। मगर शहर के अंदर ऐसे बहुत गरीब गुरबा पेशेंट हालात के मारे, मजबूरी के मारे, जो रोज़ी रोज़गार के मारे अभी देखने में आ रहा है कि हमारे शहर में जो है तो कारोबार सही तरीके से चल नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बीमारी में मुब्तला है। तो आपके अस्पताल से ऐसे पेशेंटों को आप क्या सहूलत देंगे और बड़ी जो बीमारी में मुब्तला है तो आप क्या आगे उनके लिए बेनिफिट उठाएंगे? सबसे पहले मैं तो मुस्लिम उन्नति फाउंडेशन है जो उसके जो मेम्बरान हैं आज जो ये आए थे मेरा सत्कार करने, मुझे मेरा इस्तकबाल करने, जो भी काम सहारा हॉस्पिटल ने किया, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सहारा हॉस्पिटल, वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के स्टाफ की मेहनत और काबिलियत को समझा कि वाकई में मेरे को सत्तार भाई का फ़ोन आया कि यार ऐसा ऐसा पेशेंट है मोहसिन भाई, उनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, मेडिकल मैनेजमेंट लगेगा, आईसीयू में पेशेंट रहेगा। मैंने समझा सत्तार भाई को बोला कि अगर आप बोलते हो कि वाकई में वो ज़रूरतमंद है तो ऐसे पेशेंट को हमारा हॉस्पिटल आधी रात को खुला हुआ है, हम ऐसे पेशेंट के, ऐसे लोगों के, अपने आवाम के लिए बीच में काम करेंगे और हम ऐसे पेशेंट को फ्री ऑफ चार्ज इलाज देंगे, आईसीयू में रहे चाहे वेंटी पे रहे। और वैसे ही हुआ, फिर वो पेशेंट 20 से 22 दिन रहा, आईसीयू में रहा, उसको हमने फ्री ऑफ चार्ज जो भी हमारे हॉस्पिटल में स्कीम थी जीवनदायी योजना, जो शहर के कल्ब में आज पहला हॉस्पिटल है जहां पर हम जीवनदायी योजना चला रहे हैं और उसका लाभ हमारे कौम को, हमारी आवाम के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये काम चल रहा है कंटिन्यू। और इसी बिना पे हमने पेशेंट को पूरा इलाज मुफ्त में किया। बाकी और भी पेशेंट सत्तार भाई ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, ऐसी रिपोर्ट है, तो हम उस पर उनको लब्बैक करते हैं। और भी लोग हमसे जुड़ते हैं जिनको भी शहर में ये सब मामलात है बीमारी से रिलेटेड, वो हमसे रब्ता करते हैं। हम उनको जैसा भी कोशिश रहती है हमारी तरफ से पूरी सर्विस देने का, मुफ्त इलाज करने का इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। और ये हमारा कारवा जो है सहारा हॉस्पिटल का रवा दवा है, हम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और आप लोगों का साथ रहा, आप लोग ऐसी हमारा भी साथ दिए, हमारा जज्बा बढ़ाया, हमारा हौसला अगर ऐसा बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कारवे को और
एक बड़े काफिले में तब्दील कर देंगे और हमारे शहर के लिए जितना पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बीमारी में मुब्तला होकर आज एक गरीब आदमी जो परेशान होता है, जो एक मजदूर है अपने आप को जो भी पैसा कमाता है घर चलाने, बीवी बच्चे की ज़रूरत पूरी करने, साल भर में बीसी लगाता है, उससे शादी करने, जो भी अखराजात करता है, जब उसको ये बीमारी का बर्डन आता है तो वो एकदम सडनली परेशान हो जाता है कि मैं ये करूँगा कहाँ से, ये चीज़ होगी कैसे। तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग फिर वैसे लोगों को, और हम तो फिर ही सबको बोलते हैं कि आप आइए सहारा में फ़ाइल लेके आओ, हमको बताओ, ठीक है हमारे पास जो चीज़ नहीं होगी हम उसके लिए आरिफ भाई है जिनका नासिक में, मुंबई में, दुलिया में सब जगह नेटवर्क है और डॉक्टर से, क्योंकि ये ऑलरेडी आज 2000 से ये फील्ड से जुड़े और काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऊपर के डॉक्टर्स जितने हैं सबसे संबंध रिलेशन, तो हम लोग नहीं तो हमारे पास नहीं तो फिर हायर सेंटर में उनको कैसे सुविधा मिलेंगी, कैसे उनका फ्री ऑफ चार्ज इलाज होगा, हम उस पर इंशाल्लाह काम करके उनको उधर डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, हाल ही दिनों के अंदर ऐसे यूट्यूब के ऊपर हमने सुने थे कि सहारा हॉस्पिटल में 5000 रुपये में सीजर हो रहा, तो यहाँ से कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया और कितने लोगों को यहाँ तकलीफ का सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ करीब 50 से 60 पेशेंट्स जिनका हमने अभी तक सीजर कर दिया है ये स्कीम में, और ये कोई जीवन दयी योजना की स्कीम नहीं है, ये हमारा खुद का जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो वाकई में यानी किसी की मदद करना चाहते हैं, जैसे हम खुद हो गए, हमारे साथ वाले हो गए, क्या ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद लोग रहेंगे, आप इनका कम में काम करके दो, उनको ऊपर का जो चार्ज रहेगा या तो हम दे देंगे या कुछ लोग का हम हॉस्पिटल ही खुद उसको कंसिडर कर लेता है। तो मोहसिन सर वो जो आपके साथ में जुड़े हुए उनका नाम क्या है? वो कुछ गांव के अच्छे बुरे लोग हैं। अब ठीक है, देखो अल्लाह अपने इस्लाम में है कि यार सदका और खैरात करते हैं तो मुट्ठी बंद ऐसा करो कि बाजू वाले हाथ को पता नहीं चले, तो मैं नहीं समझता ये चीज़, मुझे ये चीज़ उनकी उजागर करना चाहिए। नहीं, जैसे खिदमत कल को कर रहे हैं उसके अंदर ये आवाम को भी मालूम पड़ना चाहिए कि इनका रहबर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसका कोई रहबर नहीं है, ये एक सहारा हॉस्पिटल खुद ही रहबरी कर रहा है, और हम लोग ही ने ये चीज़ का बोला था लोगों को कि यार ऐसा मैसेज हमने हर शहर के हर पैसे वाले उलमाए कराम और सियासतदान लोगों को हमने हमारा मैसेज दिया कि हम ऐसे ऐसा काम गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के पास ज़रूरतमंद ज़्यादा आते हैं पेशेंट, तो वैसे पेशेंट को आप हमारे से इस्तेफादा कराइए, सहारा हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें, हम इंशाल्लाह उनका काम करके देंगे। और हम सीज़र जो कर रहे हैं वो योजना में नहीं है, सीज़र जो है योजना में नहीं आता है, वो एक प्राइवेट काम है और हम उसी पे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह ने नवाजा है, तो हम जो भी हमारे शहर के आवाम के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, हम दूसरा तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम माजी में करते रहेंगे। अच्छा, अभी हमारी वीडियो के माध्यम से आप जो लोगों को मालूमात नहीं है सीजर की, तो क्या मालूमात देंगे आगे, किस तरीके से इसका लाभ उठाएं? मैं शहर की आवाम को यही बोलूँगा कि जो भी मामला है सीजर के जैसे आते हैं, तो कहीं पर भी कुछ मामला है, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट को कन्वर्जन आने के चांस है, ब्लड कम है, और भी जैसे मामला है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है जिसके पास आज ठीक है नॉर्मल डिलीवरी वो कहीं कर लेता है पैसा जोड़कर, लेकिन सीजर का मामला है, वहीं पर एक पेशेंट का बोलो उसके रिलेटिव के माथे पे शिकन आ जाता है कि अरे सीजर करना है, कैसे होगा। सबसे पहला मसला जो आता है उसका पैसे का आता है, सीजर 2 नंबर है, पहले मसला उसको एक टेंशन देता है कि पैसे कैसे करेंगे सीजर का, क्योंकि हमारे शहर में सीजर ऐसा नहीं है कि कम में कोई नहीं करता, करते हैं, और भी डॉक्टर्स हैं जो जिस पेशेंट की पुअरिटी देख के गरीब है वो करके वो कम ज़्यादा पैसे कर लेते हैं। हमारे शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं जो ऐसे काम करते हैं, जैसे जो ज़रूरतमंद रहता है उनको वैसा काम करके दे देते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि ऐसे लोग सहारा हॉस्पिटल में आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए, नाम लिखवाए, जब भी उनका डिलीवरी का मामला आता है, सीज़र का मामला आता है, तो जो हमने बोला है 5000 रुपये में हम सीज़र करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पर कायम रहेंगे और ऐसे तमाम शहर के लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी होगा हम उनके लिए मदद पूरी करेंगे। एक आम आदमी अपने बलबूते पे भी ये काम कर सकता है कि किसी का सहारा लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर उसको? एक आम आदमी भी अपने बलबूते पे काम कर सकता है।